मासूम बच्ची को कुएं में फेंकने वाला हैवान पिता गिरफ्तार। कुएं में रस्सी के सहारे लटकी मिली 5 साल की मासूम बच्ची के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मासूम अपने आप कुएं में नहीं गिरी थी, उसको उसके पिता ने ही कुएं में फेंका था। किस्मत अच्छी थी कि 2 महिलाओं की नज़र पड़ी और उन्होंने बच्ची को बचा लिया। पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पिता बेटी को पसंद नहीं करता था, इसलिए उसे मारने की नीयत से कुएं में फेंक दिया। मामला राजनगर थाना क्षेत्र का है। डिप्टी बेनी प्रसाद मीना ने बताया कि थाना क्षेत्र के रेगन मोहल्ला कृषि फार्म हाउस निवासी सुशील पुत्र मांगीलाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 80 सीसीटीवी फुटेज की जांच की। पिता को संदिग्ध मानते हुए पूछताछ की। आरोपी पिता ने पुलिस की पूछताछ में बेटी को कुएं में फेंकने का कबूल किया। राजनगर थाना प्रभारी डॉक्टर हनुमंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि सुशील पढ़ा लिखा है, मां गृहिणी है। सुशील बेरोजगार होने के साथ ही शराब का आदी भी है। सुशील बीसीए, एमबीए और होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रखी है। कोई नौकरी नहीं मिलने से बच्ची की पढ़ाई शादी के खर्चे को लेकर तनाव में था। बच्ची को कुएं में फेंककर मारने की साजिश उसने पहले भी रची थी। घर से 2.5 किलोमीटर दूर सुनसान में एक कुएं पर उसकी नज़र थी। शनिवार को उसने बच्ची को कुएं में फेंका और वापस अपने घर न जाकर देव हेरिटेज होटल के पास में शमशान वाले रास्ते से देवतड़ी की तरफ चला गया। घटना के बाद उसने उसकी बच्ची नहीं मिलने की सूचना दी तो सुशील अनजान बनकर इधर उधर घर वालों को बच्ची तलाशने में साथ में जुटा रहा। सलोदा में सत्यनारायण भगवान मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न। मालवीय लोहार समाज वन्नावल चोखला सलोदा में भगवान सत्यनारायण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ। वहीं इससे पूर्व गांव में शोभा यात्रा निकाली गई। रात को भजन संध्या व सत्यनारायण भगवान की संगीतमय कथा का आयोजन हुआ। समाज के भामाशाह ने बोलियां लगाई। शुभ मुहूर्त में यज्ञाचार्य देवीलाल पुरोहित के सानिध्य में पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन अनुष्ठान करवाया। यजमानों ने यज्ञ वेदी में शाकल्य व घृत की हजारों आहुतियां लगाई। इसके बाद मंदिर के गर्भगृह में भगवान सत्यनारायण की पाषाण प्रतिमा को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्थापित किया। प्रतिमा के साथ गणेश जी तुलसी मंदिर के शिखर पर कलश ध्वज दंड आरोहण किया। इस अवसर पर समाज के संभागीय अध्यक्ष यशवंत मालवीय, खमनौर प्रधान बेरूलाल वीरवाल, लोहार समाज के चोखला अध्यक्ष पूर्ण मल लोहार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। कुंवरिया सहकारी समिति को मिला ट्रैक्टर। कुंवरिया के ग्राम सेवा सहकारी समिति में कस्टम हायर सेंटर के नाम सरकार की ओर से एक ट्रैक्टर मिला। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष विजय प्रकाश सनाडे ने की। मुख्य अतिथि कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौड़, विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला प्रमुख नारायण सिंह भाटी थे। अतिथियों ने ट्रैक्टर की पूजा अर्चना करके शुभारंभ किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों के हितों के लिए कई प्रकार की योजनाओं को लागू कर रखा है। सहकारी समिति में ट्रैक्टर उपलब्ध करवाकर किसानों को राहत प्रदान की है। समिति के अध्यक्ष विजय प्रकाश सनाडे ने कहा कि यह ट्रैक्टर काश्तकारों के लिए वरदान साबित होगा। ग्राम सेवा सहकारी समिति में मिले ट्रैक्टर द्वारा सहकारी समिति सर्कल के कुंवरिया, फियावड़ी व खाकलिया खेड़ा इन गांवों के अंतर्गत आने वाले 1 दर्जन गांवों के काश्तकारों की हकाई जुताई की जाएगी। इसका संचालन सहकारी समिति के अनुसार ही चलेगा। इस दौरान इंटक अध्यक्ष चुन्नीलाल पंचोली, मांगीलाल टांक, कैलाश तलेसरा, सरपंच ललित श्रीमाली, समिति उपाध्यक्ष सुखदेव यादव, विजय प्रकाश पिपाड़ा, ओम प्रकाश चावला, महेश सेन, संतोष पुरी, डालचंद जाट आदि मौजूद थे। विकास अधिकारी ने पिपली डोडियान में प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत कार्यों का निरीक्षण किया। पिपली डोडियान ग्राम पंचायत के 18 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत हुए कार्यों को विकास अधिकारी भुवनेश्वर सिंह चौहान द्वारा सभी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर आवास शीघ्र पूर्ण करवाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उसकी गुणवत्ता को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए पानी की तराई के निर्देश दिए। कम से कम 21 दिन तक पानी की तराई जरूर करें ताकि आपके द्वारा बनाया जा रहा भवन जीवन भर आपका साथ दे सकें। इससे पूर्व विकास अधिकारी ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 3 कार्यों का निरीक्षण किया तथा ग्राम पंचायत बनेड़िया में 1 कार्य का निरीक्षण किया। साथ ही पिपली डोडियान ग्राम पंचायत में 2 महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी बालू सिंह, कनिष्ठ सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर भवानी शंकर, ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र कुमार मीणा आदि मौजूद थे।
जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने रैन बसेरा का निरीक्षण किया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने विभिन्न गृहों का निरीक्षण किया। उन्होंने बालिका गृह, वन स्टॉप सेंटर व रैन बसेरा का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मां पन्नादाई बालिका गृह राजसमंद के निरीक्षण के दौरान कुल 14 बालिकाओं के नाम रजिस्टर में दर्ज थे। इनमें से कुल 9 बालिकाएं उपस्थित मिली। गृह प्रभारी द्वारा बताया कि 5 बालिकाएं अपने घर गई हुई हैं। बालिकाओं को सुबह नाश्ते में दलिया दिया गया है। स्वास्थ्य के बारे में पूछने पर बताया कि बाल रोग विशेषज्ञ सारांश संबल द्वारा 2 फरवरी को स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान वैष्णव ने द्वारा बालिकाओं से संवाद भी किया। इसके बाद आरके अस्पताल परिसर में संचालित वन स्टॉप सेंटर सखी के निरीक्षण में 4 बेड उपलब्ध मिले। सेंटर पर 17 कार्मिकों की संख्या है जिनकी ड्यूटी शिफ्टवार लगाई जाती है। निरीक्षण के दौरान सुनीता खटीक, सुमित्रा बोरीवाल, कंचन यादव सेंटर पर निरीक्षण के समय कोई भी महिला आश्रयरत नहीं पाई गई। सेंटर पर आश्रितों एवं कार्मिकों के लिए पेयजल के लिए पानी की व्यवस्था नहीं मिलने पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विभिन्न मांगों को लेकर विद्यार्थी मित्रों ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ ने नियमितीकरण करने और ग्राम पंचायत सहायकों को नजदीकी ग्राम पंचायत में नियुक्ति करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ के जिलाध्यक्ष राकेश पालीवाल ने बताया कि 15 अक्टूबर से राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना दिया था। धरने के तीसरे दिन मुख्यमंत्री की ओर से उन्हें आश्वस्त किया था कि जल्द ही 27,000 विद्यार्थी मित्रों को नियमित किया जाएगा, साथ ही उनका वेतन भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में विद्यार्थी मित्रों ने चेतावनी दी है कि अगर 24 तारीख तक उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो प्रदेश भर में विद्यार्थी मित्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। राजस्थान सरकार ने पंचायत सहायक और विद्यार्थी मित्रों को विगत 14 वर्षों से संविदा के पद पर कार्य करवाने के लिए मजबूर कर रखा है और 6,600 रुपये में हम हमारा जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। सरकार आते समय सरकार ने जो अपने मांग पत्र में कहा था कि हम पंचायत सहायकों को स्थायी करेंगे, लेकिन सरकार ने अब तक अपने घोषणा पत्र के वादों को पूरा नहीं किया है। हम सरकार से अतिशीघ्र अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूर्ण करने के लिए प्रदेश स्तरीय ज्ञापन कार्यक्रम के अनुसार आज ज्ञापन देने आए। बिनोल में शहीद स्मारक बनाने की मांग को लेकर कलेक्टर को दिया ज्ञापन। पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर आतंकी हमले में हुए राजसमंद के शहीद हुए नारायण लाल गुर्जर की वीरांगना ने ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां पर उन्होंने 3 साल बाद भी गांव में शहीद स्मारक नहीं बनने की नाराजगी जाहिर की। कलेक्टर को शहीद नारायण लाल के चचेरे भाई आशिक गुर्जर ने बताया कि 3 साल पहले मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों ने घोषणा की थी कि गाँव में सोनालिया मंगरा में शहीद स्मारक और पार्क का निर्माण कराया जाएगा, लेकिन 3 साल बाद भी ना तो वन विभाग की ओर से जमीन क्लियरेंस मिल पाया है और ना ही स्मारक और पार्क निर्माण के लिए बजट मिल पाया है। परिजनों ने बताया कि सरकार कह रही है कि बजट ट्रांसफर कर दिया है, जबकि प्रशासन कह रहा है कि उन्हें बजट नहीं मिला, तो आखिर बजट कहां अटका है। कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि इस मामले में वन विभाग के अधिकारियों से बात करके पूरे मामले की जाँच करेंगे, इसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। अब परिजनों का कहना है कि अगर फंड के अभाव में स्मारक का निर्माण अटका हुआ है तो वह जन सहयोग से स्मारक का निर्माण कराने को तैयार हैं। नारायण लाल का कजन भाई आशु गुर्जर, हम लोग गांव बिनोल से आए हैं शहीद स्मारक के लिए। उनका स्मारक उनके ननियाल सर्कल उधर बन गया है, पर बिनोल में अभी तक कोई स्मारक नहीं मिला। और मेरे भैया ने जान दी देश के लिए, और अगर देश के लिए हम लोग को 3 साल से दौड़ना पड़ रहा है तो ये कौन सी कानून, कौन सी राजनीति। और 3 साल से हम लगातार राजसमंद कलेक्ट्रेट में आ रहे, 3 साल से जो भी पेपर हम सबमिट कर रहे हैं, गवर्नमेंट बोल रही बजट जारी हो चुका है, और इधर से वन विभाग बोल रहा है हमारे पास बजट नहीं आया है। तो ये बजट कहाँ अटका हुआ है? अगर दूसरे काम के लिए बजट है और शहीद के लिए अगर बजट नहीं है तो गवर्नमेंट को आश्वासन देना चाहिए कि शहीद के लिए बजट क्यों नहीं है। और 3 साल हो गए लगातार हम शहीद के लिए कलेक्ट्रेट में आ रहे, इधर आ रहे, गवर्नमेंट के पास जा रहे, वन विभाग के पास जा रहे, पर इधर से आश्वासन यही मिलता है कि अभी तक बजट शहीद के लिए नहीं है। अगर देश के लिए जान देने वाले शहीद के लिए अगर बजट नहीं है और आपके पास दूसरे कामों के लिए बजट है, तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कलेक्टर साहब से,
मुख्यमंत्री साहब से और देश के प्रधानमंत्री जो शहीदों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं उनसे का अगर ये बजट आपके पास नहीं है तो हमें लिखित में दो, हमारे पास बजट नहीं है। हम शहीद परिवार से और लोगों से मांग इकट्ठा करके पैसे करके हम शहीद स्मारक बनाएंगे। और आपके पास अगर बजट नहीं है, देश के लिए बजट नहीं है, तो आप क्लियर लिखित में हमें दो। और हम 3 साल से लगातार दौड़ रहे हैं और सब स्मारक बन गए और बिनोल गांव में अभी तक कोई शहीद स्मारक नहीं बना है। थैंक यू। हाँ नेता है कई की घोषणा की थी वन टाइम 3 साल हो गया, नारायण लाल शहीद हो गया। जो क्या हो रहा है, स्मारक नहीं बनया है। कई घोषणा की थी वन टाइम नेता तो क्यों मैं बनाऊंगा नेता, अब क्या नहीं बन रहा, कई 3 साल हो गया। नेता तो कई कोई गिरा है ढीला बेटा, 3 साल बनाने तो हो गया 3 साल। जनधन ने आज यो बेटे अंतिम संस्कार की 2 बंधन मंत्री आया सब मंत्री आए ही सा। हाँ ना कई भी क्या बना वहाँ नहीं बनाई रहा, कई 3 साल हो गया 3 साल हो गया नहीं बनाई रहा कई बना। बिनोल में स्मारक नहीं बनता देख देवसेना ने चलाई जेसीबी। पुलिस प्रशासन ने की समझाइश। कुंवरिया क्षेत्र के बिनोल गांव में शहीद स्मारक 3 वर्ष होने के बाद भी शहादत के सम्मान में स्मारक नहीं बनने को लेकर सोमवार देर शाम राजसमंद मां पन्नादाई गुर्जर समाज विकास संस्था के जिलाध्यक्ष देवसेना, जिला महासचिव राजसमंद रेवेंद्र गुर्जर पहलवान, पंचायत समिति सदस्य व पन्नादाई गुर्जर विकास संस्था के उपाध्यक्ष विजय राम गुर्जर, आशू राम गुर्जर, शंकर गुर्जर, किशन गुर्जर, मुकेश गुर्जर, विनोद आदि बिनोल गांव पहुंचे, जहां जेसीबी लेकर पहुंचे। जहां शहीद स्मारक की प्रस्तावित जमीन पर 40 बाई 40 चबूतरा बनाने के लिए जेसीबी चला दी। इसकी भनक वन विभाग की टीम को लगी। उन्होंने कुंवरिया थाना पुलिस को सूचना दी, जहां थाना प्रभारी लालूराम जाट मय जाप्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस ने समझाइश कर उन्हें रोका। देवसेना के महासचिव पहलवान देवेंद्र गुर्जर ने बताया कि पुलवामा में हमले हुए 40 जवान शहीद हुए, सभी के स्मारक बन गए, लेकिन बिनोल के शहीद सैनिक का स्मारक नहीं बना है। ऐसे में हमने सरकार की नींद जगाने के लिए यह जिम्मा उठाया है। जेसीबी चलाई है, फिलहाल नींव की खुदाई की गई है। इस बारे में कमेटी गठित करके एक बार फिर कलेक्टर से वार्तालाप करके फिर शहीद स्मारक का कार्य शुरू करवाएंगे।